आज की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर, सपा कार्यालय से लाइव तस्वीर। हमारे तमाम सहयोगी जगह जगह से डटे हुए हैं, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। विधायकों के साथ अखिलेश यादव मौजूद है और संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सपा के विरोध पर, पहरे पर। और इस वक्त सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी संजय का। संजय, और क्या दिखाना चाह रहे हैं इस वक्त आप, क्या तस्वीरें आपके पास, क्योंकि विरोध लगातार किया जा रहा है, विधायकों के साथ अखिलेश यादव भी मौजूद है, और क्या तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे संजय? तस्वीरों के बाद तमाम जो विधायक है उनको बिठा लिया गया और यहाँ से किया है वो निकल चुका है। ठीक है, हमारे सहयोगी संदीप भी लगातार मौजूद हैं, डटे हुए हैं। संदीप, आपका रुख करेंगे। संदीप, आप क्या बताएंगे इस वक्त हमारे दर्शकों को, क्या दिखा रहे हैं संदीप? बिल्कुल स्वाति, देखिए आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सभी बैरिकेडिंग को बाहर आ गए थे और मैं पीछे की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से पुलिस ने उन सभी विधायकों को, जिसमें पूर्व विधायक भी मौजूद है, उन सभी को बसों में भर लिया और उनका कहना यह है कि हम अपनी मांगों को पूरा करा के रहेंगे। क्या हम ये देखिए, इनको यहाँ से लिया जा रहा है, इको भवन लिया जा रहा है, लेकिन इनके साथ साथ तमाम पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं इन सभी को यहाँ से भेज दिया गया और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक बार फिर से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बैरिकेडिंग के जरिए इन सभी को, कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, पुलिस फोर्स लगातार यहाँ पर सुबह से ही मुस्तैद है। जिस तरीके से खुद अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे थे, एक बड़ी चुनौती रही, हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं से कई बार पुलिस की झड़प भी हुई है। पुलिस वालों का साफ तौर पर कहना यह है कि हमारे पास निर्देश हैं, हम आपको यहां से आगे नहीं भेज सकते। और आप देख रही कि इस समय जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे उन सभी को इको गार्डन भेज दिया। और आज जो यहाँ की तस्वीर थी, जिस तरीके से ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास पहुंचेंगे, लेकिन आप देख सकती हैं कि यहाँ पर किसी को भी जाने नहीं दिए गए। आप देखिए यहाँ से गाड़ियां निकल रही हैं, खुद अखिलेश यादव भी इसके अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर जो बात करी गई थी, देखिए अखिलेश यादव की गाड़ी भी अंदर खड़ी है, इसका मतलब अखिलेश यादव खुद अभी ये सारी गतिविधियों को देख रहे होंगे कि आखिर किस तरीके से पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, क्योंकि देखा गया है कि पुलिस ने कई तरह की कार्यकर्ताओं की संदीप, और देखिए बारिश भी तेज हो रही है और तेज बारिश में भी आप लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पल पल की रिपोर्ट हमारे दर्शकों को दिखा रही है। और तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां पर लगातार बारिश हो रही है और ऐसी बारिश में भी कह सकते हैं राजधानी लखनऊ का माहौल एकदम गर्म है, सियासत एकदम गर्म है। संदीप, बिल्कुल देखिए स्वाति, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि हम निकलेंगे जरूर, हालांकि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर ये लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसी गेट से ये लोग भारी संख्या में निकले थे। आप देखिए गेट खोला गया है, तमाम जो विधायक आज यहाँ पर पहुंचे थे उनकी गाड़ी निकल रही है। और अगर इसी गाड़ी के हम पीछे भी बात कर लेते हैं तो अखिलेश यादव की गाड़ी भी खड़ी है। हालांकि अब अखिलेश यादव भी, ये देखने वाली बात है कि कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे, इको गार्डन जाएंगे, जो भी उनके अपने कार्यकर्ता हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए किस तरीके से वो उनके बीच में पहुंचते हैं। पीछे की तस्वीर में आपको एक बार फिर से दिखा दूं, पुलिस जो है वो आज यहाँ पर सपा का जो कार्यालय है इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर तमाम थानों की पुलिस फोर्स है, तमाम बड़े पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को रोकने में काफी उन्होंने मशक्कत भी हुई है। हालांकि कार्यकर्ताओं का जो जोश था, उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़कर वो आगे आए। तमाम जो महिलाएं थी इस दौरान वो सड़कों पर भी लेट गई थी, कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए थे। आप देखिए कि पूरी ये जो यहाँ की रोड है समाजवादी पार्टी का विक्रमादित्य ऑफिस पर, यहाँ पर इसका विक्रमादित्य मार्ग पर इसका कार्यालय, आप देखिए पुलिस वाले हालांकि पानी से भीग चुके हैं क्योंकि पानी यहाँ पर बरस रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखिए राजनीति, जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक अलग ही मोड़ पे जा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही कहना था कि हम शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहे थे। कल ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये दावा किया था कि 4 दिन तक हमारा प्रदर्शन चलेगा। और शायद यही डर, यही घबराहट रही होगी संदीप, इसी वजह से जिस तरीके से सरकार ने जो स्थिति है वो असहज महसूस की, उसके बाद इस प्रदर्शन को टाल दिया गया, इस पर रोक लगवा दी गई। शायद कहीं ना कहीं घबरा गई होगी सरकार संदीप इससे।
बिल्कुल देखिए, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो सभी के घर के मुद्दे हैं। वो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे रोजगार देने का मुद्दा हो। उसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के और कुछ मुद्दे थे कि आजम खां पे जिस तरीके के मुकदमे लादे गए थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरीके से फर्जी मुकदमे लादे गए थे, इनको वापस किया जाए। किसानों को लेकर भी तमाम तरीके की बातें की जाती थी। आप देखिए यहाँ पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी लगातार लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या निर्देश थे, किस तरीके से। सर, आपसे बात करेंगे। आज सर कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोका गया है, सर क्या वजह रही? सर क्या जानना चाहते हैं? सर ये जानना चाहते हैं, आज आपने यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर भी नहीं जाने दिया, सर क्या वजह रही? क्या ये लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए जाए थे और वो धरना प्रदर्शन स्थल नहीं है। अच्छा, तो कहाँ भेजा गया है? इको गार्डन। इको गार्डन भेजा। तो जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना ये है कि सभी को ठीक यहाँ है, से इको संदीप गार्डन आपको भेजा फिलहाल गया है। रोकना चाहेंगे, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे हम। हमारे सहयोगी संजय भी मौजूद हैं। संजय, पूरे माहौल को उनको भेजा गया है इको गार्डन पे उनका धरना संजय, आपके पास क्या खबर है? कार्यक्रम है, वहीं धरना प्रदर्शन वो लोग। क्या किसी तरीके का कोई मैम इनके ऊपर मुकदमा या कुछ ऐसा किया जाएगा? मैंने बताया धरना प्रदर्शन वहीं पर है, इको गार्डन के वहाँ पर। अच्छा, तो साफ तौर पे जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन का स्थल नहीं था, उनको इको गार्डन पर भेजा गया है। ठीक है संदीप, आपके पास मैं वापस लौटूंगी और एक बार रुक करूंगी हमारे सहयोगी संजय चौहान का। संजय, आपके पास क्या तस्वीरें, आप क्या बताएंगे इस वक्त? संजय, बारिश हो रही है, लेकिन जो राजनीतिक माहौल है, राजनीतिक जो पारा है, वो फिलहाल काफी गर्म है उत्तर प्रदेश के लखनऊ का। संजय, और ये देखिए तस्वीरें, सपा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को किस तरीके से पुलिस हिरासत में ले रही। और संजय के पास हम वापस लौटेंगे और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी संदीप खेर भी मौजूद हैं। जी संदीप, बताइए, आप कुछ बता रहे थे। बिल्कुल देखिए स्वाति, जिस तरीके से सुबह से ही यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है उनको तैनात कर दिया गया था। किसी भी तरीके से जो पुलिस का मकसद था कि वो समाजवादी पार्टी के जो भी विधायक हैं वो यहाँ से चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर ना पहुंच पाए। 50 विधायकों को लगभग आज हाउस अरेस्ट किया गया है, जिसमें चाहे वो रविदास मेहरोत्रा हो या फिर राम गोविंद चौधरी हो, अरमान हो, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको उनके घर पर ही हाउस अरेस्ट किया था। फिर से एक बार आपको पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी का ये जो कार्यालय है विक्रमादित्य मार्ग पर है और यहीं पर अखिलेश यादव का घर भी है। यहाँ की जो आज कह सकते हैं एक तस्वीर है वो पूरी छावनी में तब्दील हो चुकी है। पुलिस फोर्स यहाँ पे लगातार बुलाई गई है और उसी के साथ साथ ऐसी ही पुलिस फोर्स विधानसभा पे भी लगाई गई है, क्योंकि देखा गया था कि समाजवादी पार्टी के 2 विधायक विधानसभा भी पहुंचे थे, साइकिल से पहुंचे थे। उनका कहना यह है कि आखिर जो हमारे तरीके हैं, जो हम तरीकों से अपना एक प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को रोकने का प्रयास क्यों कर रही है? लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना धरना कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट किया है उसमें नेताओं में भी एक नाराजगी दिखाई दी है कि हम लोगों को आखिर घर के अंदर क्यों कैद किया गया है। अब यहाँ पर देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता गेट से बाहर आए, लेकिन अभी अखिलेश यादव गेट के अंदर है और देखा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव यहां से अभी निकलेंगे, क्योंकि अगर अखिलेश यादव निकलते हैं तो उनके साथ भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम होगा। आज का दिन पुलिस वालों के लिए भी चुनौती, हालांकि जो अभी यहां पे कार्यकर्ता निकले थे उसमें विधायक भी थे, उनको यहां से इको गार्डन भेजा गया है। लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन इतनी जल्दी से खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी उनके नेता अंदर हैं, उनके नेता निकलेंगे और हो सकता है कि इको गार्डन पर भी पहुंचे। अगर हम पिछले साल की भी बात कर लेते तो पिछले साल अखिलेश यादव खुद इको गार्डन पहुंचे थे। यही मुद्दे थे, किसानों का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसको समाजवादी पार्टी उठाने का प्रयास कर रही है। लोकसभा चुनाव भी है, निकाय चुनाव भी है। सड़कों पर समाजवादी पार्टी का इस तरह से जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। एक लंबा अरसा बीत चुका, हालांकि पिछले साल भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन इतना मुखरता से, इतनी आक्रामकता काफी अरसों बाद दिखी और बेहद मजबूत स्थिति में विपक्ष इस वक्त नजर आ रहा है और शायद इसी बात की घबराहट संदीप सरकार को। ठीक है, आपको फिलहाल मैं रोकना चाहूंगी इस पर। बिल्कुल देखिए इस समय हेलो
चैनल में मैं कट रहा हूँ कि नहीं? सभी चैनल में मैं आ रहा हूँ। ज्वाइंट सीपी साहब आईडी नीचे कर देना। इतना शोर आप नीचे करो यार। आप लोग थोड़ा तेज बोलिएगा सर। देखिए जरा जरा, अरे यार आईडी नीचे कर लो ना, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो नीचे? आईडी नीचे सब लोग नीचे करिए। हाँ बोलिए भैया हमारा। देखिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज चूँकि समाजवादी पार्टी के विधायकगण ने विधान भवन परिसर के अंदर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए कॉल दी थी। उस धरना प्रदर्शन की उनके द्वारा विधानसभा के अंदर यात्रा जनपदीय पुलिस से सचिवालय प्रशासन से किसी से अनुमति नहीं ली गई। इसलिए ये जो हाईकोर्ट का आदेश है कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन यदि किया जाता है तो इको गार्डन के अंदर किया जाएगा, उसी आदेश के अनुपालनार्थ आज हम सभी यहाँ पहुँचे और हमने आईडी नीचे कर लीजिए और हमने जो हाईकोर्ट का आदेश है, शासन के निर्देश हैं, उनसे सभी को अवगत कराया। और अभी जिन विधायकगण को हमारे द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पुलिस द्वारा रोका गया, उन्हें इको गार्डन में भेजा गया है जिससे कि वे धरना प्रदर्शन जो करना चाहते हैं वो कर सकें। धरना प्रदर्शन करने पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। धरना प्रदर्शन कहाँ किया जाता है ये स्थान निर्धारित किया गया है और निर्धारित स्थल पर ही करें, यही बात उन्हें बताई गई है, उन्हें अवगत कराया गया है, वहीं पर उन्हें भेजा गया है। किसी को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें और दूसरी बात, जहाँ पर मैं सब अपनी बात पूरी करूँ, जिन लोगों को भी इको गार्डन भेजा गया है वहाँ पर पुलिस उनकी सुरक्षार्थ मौजूद रहेगी। यहाँ से भी उन्हें सकुशल सुरक्षा के साथ ले जाने के लिए हमने पहले भी कहा था, हमने उन्हें बताया था कि वे सीधे इको गार्डन ही चले जाएं, पर चूंकि लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे कुछ, उन्हें भी यहाँ पर फिर अभी यहाँ से वहीं पर भेजा गया है। अखिलेश यादव से कोई आपकी बातचीत हुई, कोई कम्युनिकेशन हुआ कि इस तरीके से प्रदर्शन न किया जाए, परमिशन नहीं लिया गया है? देखिए हमने अपने ये जो बात आपको बताई है, शासन के निर्देश, हाईकोर्ट का आदेश, निर्धारित जो प्रदर्शन स्थल उसके बारे में अपनी बात सभी लोगों तक पहुँचाई है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं उन तक भी पहुँचाई है और हमारा सुबह से यही प्रयास था और अभी भी यही प्रयास बना रहेगा कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन जहाँ पर निर्धारित किया गया स्थल वहीं पर हो, उसके अलावा अन्य कहीं ना हो। कुछ लोग मुझसे भी पूछे थे कि साहब ट्रैफिक बाधित नहीं होता अंदर जाकर। आपने देखा ही कुछ विधायकगण के साथ में बहुत सारे कार्यकर्ता भी साथ में जाते हैं और अकारण अनावश्यक लोग बहुत सारे यहाँ सड़क पे परेशान हो जाते हैं, यातायात बाधित हो जाता है। किसी भी प्रकार की बाधा का सामना शहर की जनता को ना करना पड़े, व्यवस्था बनी रहे और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से हम संचालित कर पाएँ, इसीलिए ये सारी कार्रवाई की है। देखो क्या हो गया, छाता कहाँ है? बोलने तक की आजादी नहीं है, विधानसभा नहीं जाती। हिरासत में भी लिया गया, कुछ विधायकों को हिरासत में लिया गया। हालांकि जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि किसी को भी अभी तक हमने हिरासत में नहीं लिया है, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है और अपना प्रदर्शन किया जा सकता है, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इको गार्डन में जाकर इस धरना प्रदर्शन को इजाजत दी गई है। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर, नजरबंद हुए सपा विधायक। पूरे मुख्यालय, पूरा सपा मुख्यालय इस वक्त छावनी में तब कह सकते हैं तब्दील हो चुका है। पुलिस बल की जबरदस्त मौजूदगी इस वक्त नजर आ रही है और एक लंबे अरसे के बाद सपा का इतना बड़ा प्रदर्शन, वो भी सड़क पर, काफी अरसों बाद देखने को मिला और बेहद मजबूत भूमिका में समाजवादी पार्टी और कहीं ना कहीं
इस स्थिति का आकलन पहले ही प्रदेश सरकार ने कर लिया था और शायद इसी वजह से इन तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश आज सरकार ने की है। और काफी देखिए आक्रामक अंदाज समाजवादी पार्टी के सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है तमाम नेताओं के द्वारा। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीर 1 जहां पर पूरे के पूरे सपा मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि कुछ जो नेता हैं उनसे धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आई। इसके अलावा कुछ विधायकों को गिरफ्तार करने की भी पुलिस ने कोशिश की, इन्हें किस तरह से रोका गया है। और दूसरी तरफ तस्वीर नंबर 6, जब वो विरोध कर रहे थे तो कुछ इन्हें इस तरह से रोका गया कि जिस तरह से इन्हें ले जाया गया। ये तस्वीर आपके सामने। तो इस प्रदर्शन पर पुलिस का जबरदस्त पहरा, चौकस पहरा। आपको बता दें कि पार्टी मुख्यालय में जो दोनों दरवाजे थे उनको दोनों दरवाजों को बंद कर दिया गया था। और सपा की बेहद मजबूत रणनीति इस वक्त दिख रही है। सपा का हल्ला बोल। और संदीप खेर हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, और क्या बताएंगे इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? अभी पुलिस अधिकारी की बात भी हम लोग सुन रहे थे, उनका भी साफ कहना है कि इको गार्डन वो जा सकते हैं प्रदर्शन करने के लिए। संदीप, देखिए बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से अभी पीयूष मोडिया ने अपने बयान में ये कहा है कि धरना प्रदर्शन करने के हमने उनको रोका नहीं था, लेकिन धरना प्रदर्शन के लिए जो एक स्थल निर्धारित है वो इको गार्डन है। इन सभी नेताओं को, जिसमें कुछ पूर्व विधायक भी थे, वर्तमान के भी विधायक थे, इनको वहां पर भेजने की बात कही गई है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि अभी भी कुछ तमाम विधायक ऐसे हैं जो अपने घर पे नजरबंद हैं। आखिर उन विधायकों को कब वहां से छोड़ा जाएगा, जो विधायक वहां से निकल सके, अपनी बात को कह सके। आज का जो समाजवादी पार्टी का देखिए प्रदर्शन था, कह सकते एक बेहद ही बड़ा प्रदर्शन था। तमाम कई मांगों को लेकर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया था। मैं पीछे की तस्वीर भी देके आपको दिखाऊंगा कि अभी भी यहाँ पर पुलिस बल लगातार मौजूद है। उसी के साथ साथ यहाँ पर तमाम गाड़ियां खड़ी करी गई थी कि जिससे कि जो भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको यहाँ से इको गार्डन में भेजा जाए। आप देखिए यहाँ पे अभी भी जो लोगों के पहुंचने का एक सिलसिला है वो शुरू है, उसमें छुटपुट करके कुछ लोग जरूर पहुंच रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने देखिए जिस तरीके से आज कहा था कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पहुंचेंगे, तमाम बातों को हम लोग रखेंगे। इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आज प्रदर्शन था समाजवादी पार्टी का, किस तरीके से देखते हैं इसको? मैं तो देखती हूँ कि हम लोग महंगाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी जनताओं के लिए कर रहे हैं। और हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे प्रशासन को हम लोग से दिक्कत हो या हमारी पार्टी से या माननीय जी से कोई दिक्कत हो। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखती हूँ महंगाई के मुद्दे पर कोई सरकार बात ही नहीं करना चाहती है और ना ही किसी को आगे लाना चाहती है और ना ही किसी को आने आप भी आज के धरने में शामिल थी, जिस तरीके से कहा गया था कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पे पहुंचेंगे, जाने नहीं दिया गया। जी बिल्कुल, हम लोग भी सब लोग तैयार थे। महिलाओं के मुद्दे भी थे, समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के मुद्दे उठाए हैं। क्या जरूरी मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि पूरे होने चाहिए? देखिए, महिलाओं का इस समय जो है सबसे ज़्यादा परेशानियाँ महिलाओं को हो रही हैं और मीडिया में आप देख ही रहे हैं बहुत कमी दिखाया जाता, कोई चीज़ आती नहीं है। तो आप हम लोग मोबाइल पर और यूट्यूब और सब चैनलों पर देखते रहते हैं। अगर देखा जाए सबसे अत्याचार ज़्यादातर उन्हीं लोग के साथ है। हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जो पहुंचे कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ती थी, उनका कहना यह है कि महिलाओं के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार उठाने का प्रयास करती है। लेकिन जिस तरीके से इधर देखा जा रहा है कि महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़े हैं। लेकिन आज का जो देखिए ये प्रदर्शन था, प्रदर्शन सही मायने में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचाने का बड़ा प्रयास था। नवंबर दिसंबर में निकाय चुनाव होने उससे पहले जहां एक तरफ बेहद असहज नजर आई है सरकार और शायद इसी वजह से इसको रोकने की कोशिश की गई। और अब जिस तरह से ये जो तमाम तस्वीरें संदीप इस प्रदर्शन के बाद निकल कर आई हैं, सशक्त भूमिका में दिख रही है समाजवादी पार्टी इस वक्त। संदीप, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। देखिए बिल्कुल स्वाति, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन जब भी रहा है उसने भारतीय जनता पार्टी को देखिए कहीं ना कहीं से डेंट पहुंचाने का प्रयास बिल्कुल किया है। अगर हम पिछली बार के प्रदर्शन की भी बात कर लेते हैं, जब अखिलेश यादव लखीमपुर में जा रहे थे किसी से मिलने, उसके बावजूद उनको भी यहां पर रोक लिया गया था। और यहां पर देखिए तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि मीडिया से बातचीत कम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी पुलिस के अधिकारी ने बोला है कि हम लोगों को हाईकोर्ट के आदेश थे। आप देखिए ये बैरिकेडिंग लगी हुई है, बैरिकेडिंग को लगाया गया था जिससे कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता यहां से ना निकल पाए। तमाम पुलिस फोर्स यहां पर तैनात करी गई है
उसी के साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, यहाँ पर एक गाड़ी और है जिसमें कार्यकर्ताओं को यहाँ से इको गार्डन लेके जाना था। लेकिन देखिए सवाल यही है कि जब समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से, एक शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करना चाहती थी तो उनको करने देते, आखिर उनको क्यों रोका गया? ऐसे में रोकने से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके अंदर नाराजगी बिल्कुल पहरा भी आपके पीछे संदीप, आपके पीछे पहरा भी दिख रहा है और कह सकते हैं कि जैसा लग रहा है कि किलेबंदी की जाती है, किलेबंदी कर दी गई है। बिल्कुल वो तस्वीरें भी संदीप दिख रही हैं आपके पीछे, जबरदस्त पहरा और पूरी तरीके से किलेबंदी कर दी गई है। संदीप अब आगे की रूपरेखा क्या होगी? बिल्कुल देखिए स्वाति, जिस तरीके से बिल्कुल स्वाति, मैंने पहले ही कहा था कि समाजवादी पार्टी का आज कार्यालय कम लग रहा है, एक छावनी ज्यादा लग रहा है। मैं फिर से आपको देखिए शुरुआत से दिखाना चाहूंगा कि कार्यालय से ही तमाम बैरिकेडिंग्स को लगाया गया है, साथ में रस्सियों को भी बांधा गया है कि जिससे इन बैरिकेडिंग्स को यहां से हटाया ना, जैसे कोई भी कार्यकर्ता इसको फांद ना सके। हालांकि एक आध कार्यकर्ता ने उनको फांदने का प्रयास किया तो पुलिस ने उनको रोका। आप देखिए कि किस तरीके से जैसे एक पूरी घेराबंदी करी जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन होता ही ऐसा है कि तमाम पुलिस बल उनको रोक नहीं पाता है। लेकिन देखिए बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या समाजवादी पार्टी का ये जो प्रदर्शन था इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? क्योंकि 4 दिन की बात करी गई है, 14, 15, 16, 18 तारीख तक, यानी 18 तारीख तक वो अपना प्रदर्शन करेंगे। 19 तारीख से मानसून सत्र शुरू होना है विधानमंडल का, उसमें भी तमाम तरीके से प्रदर्शन होगा। हर बार होता है, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे सपा भी पहुंचती है, कांग्रेस भी पहुंचती, तमाम लोग पहुंचते हैं। लेकिन आज का देखिए ये जो मुद्दा है कि क्या कल भी समाजवादी पार्टी की इस प्रदर्शन को जारी रखती है? पुलिस वालों के लिए भी चुनौती है, सरकार के लिए भी चुनौती है कि आखिर निकाय चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी जहां लगातार बैठकें कर रही है, ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो रहा है और जो मुद्दे उठा रहा है वो दैनिक मुद्दे हैं, महंगाई है, रोजगार है, बेरोजगारी है, किसानों को लेकर हो। तो कार्यालय के आसपास भी देखिए एक पूरा जो माहौल है, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर अभी जुड़े ही हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक इनपुट की बात करी जा रही है कि अभी भी शायद कुछ लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय के अंदर से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव देखिए अभी अंदर ही मौजूद हैं। हाँ। तो समाजवादी पार्टी का जब एक बड़ा नेता अंदर मौजूद है, हालांकि कुछ लोगों को यहाँ से ले जाया जरूर गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये प्रदर्शन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। अभी प्रदर्शन और होने की उम्मीद है जब तक अखिलेश यादव यहाँ से चले नहीं जाते। कोशिश की गई है, लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की है, तो क्या क्योंकि लोग ज्यादा संख्या में अपनी मौजूदगी एक जगह दर्ज न करवाएं, इस वजह से लोगों को, कुछ लोगों को आपने बताया कि इको गार्डन भेज दिया गया है। संदीप बिल्कुल देखिए समाजवादी पार्टी का जब गेट खुला था तो एक भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से देखिए स्वाति अखिलेश संख्या कुछ कम लगी, तो इसका ठीक है। संदीप से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सपा ऑफिस से संदीप खेर हमारे साथ लाइव जुड़े थे और ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से आज पूरा परिसर कह सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से किलाबंदी की गई और पूरे सपा मुख्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पल पल की तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और संदीप हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से बात करते हैं संदीप खेर से, हमारे सहयोगी लगातार डटे हुए हैं। संदीप, काफी दिनों बाद लखनऊ की सड़कों पे इतनी भीड़, इस तरह की तस्वीरें, संदीप बहुत मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी इस वक्त नजर आ रही है और आज अब से कुछ ही देर बाद इको गार्डन में पहुंच जाएंगे ये तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए। संदीप ठीक है, संदीप बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बेहद टाइट नजर आ रही। बारिश हो रही लखनऊ में, लेकिन फिर भी तापमान लखनऊ की सड़कों का कह सकते एकदम गर्म है। सियासत एकदम गर्म हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी आज धरना प्रदर्शन करने जा रही थी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे में। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे थे समाजवादी पार्टी के पास जिसको लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले इस धरना प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की। हालांकि कार्यकर्ता नेता नहीं माने। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, पहले विधायकों से धक्का मुक्की हुई, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और बस में इन्हें बैठाकर पुलिस अपने साथ ले गई। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम नजरबंद हुए सपा विधायक छावनी में तब्दील।
सभा मुख्यालय और विधान भवन परिसर को भी पूरी तरीके से किलाबंदी उसकी कर दी गई थी। ये तमाम तस्वीरें अलग अलग जगहों से, अलग अलग कैमरों के माध्यम से समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल। इस प्रदर्शन पर पुलिस का जबरदस्त पहरा। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हमारे मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों के आधार पर समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक अमोद पांडे जी और राष्ट्रीय लोक कांग्रेस विधान भवन जाकर के शांतिपूर्ण धरना देना था। वो धरना देने के लिए हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों को रोक दिया गया है। सबके घरों पुलिस लगा दी, लेकिन हम लोग किसी तरह आ गए। अब यहाँ की हालत है, आप देख सकते हैं, ये तो लोकतंत्र की पूरी हत्या है। अहंकारी है, घमंड में है, पुलिस के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं और ये गुलाम पुलिस है जो न कोई नियम मानती न कोई कानून मानती। किसी विधायक को विधानसभा में जाने से नहीं रोका जाता। समाजवादी पार्टी के विधायकगण ने विधान भवन परिसर के अंदर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए कॉल दी थी। उस धरना प्रदर्शन की उनके द्वारा विधानसभा के अंदर यहाँ पर जनपदीय पुलिस से, सचिवालय प्रशासन से किसी से अनुमति नहीं दी गई थी। इसलिए ये जो हाईकोर्ट का आदेश है कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन यदि किया जाता है तो इको गार्डन के अंदर किया जाएगा, उसी आदेश के अनुपालनार्थ आज हम सभी यहाँ पहुँचे। हाईकोर्ट का आदेश है, शासन के निर्देश है, उनसे सभी को अवगत कराया और अभी जिन विधायकगण को हमारे द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पुलिस द्वारा रोका गया, उन्हें इको गार्डन में भेजा गया है जिससे कि वे धरना प्रदर्शन जो करना चाहते हैं वो कर सकें। तो आज की ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं चारों तरफ। अब जनता को जवाब देना पड़ेगा। आप देख किस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग पहुँचे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस बल उनको रोकने का प्रयास कर रहा है, उनको घेरने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा पे भी पुलिस तैनात थी। आपसे बात करेंगे। इन्होंने देखिए हाथ में लिया हुआ है, मरीज तड़प रहे अस्पतालों में, सरकार बच रही सवालों से। क्या कहना है, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर आरिफ अनवर, कहाँ से आए? विधायक उतरौला। अच्छा, क्या कहना है, क्या कहना है? आज प्रदर्शन करने जा रहे थे जी। ये ऐसा है कि ये सरकार बिल्कुल तरह फेल है। अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, गृहिणियों को इतनी परेशानी है, गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। और बिल्कुल आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। पुलिस के साथ इनकी धक्का मुक्की हो रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की हो रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए सबसे पहले एक्सक्लूसिव, आप देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर बैठ गए। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर बैठ गए हैं अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए। तमाम यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, हाथों में तख्ती ली हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो किसी भी तरीके से कम नहीं हो पा रहा है। पुलिस उनको यहाँ से निकलने नहीं दे रही है, उनको धक्का देके यहाँ पे अंदर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बाहर आपको ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग पुलिस के साथ झड़प करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस भी उनको यहाँ से जाने नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के पूरे उदयवीर है, उदयवीर जी क्या कहेंगे, इसको किस तरीके से देखते हैं? मुख्यमंत्री डरपोक है, पुलिस गुलाम है। अच्छा, आज आप लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है, क्या है? गुलाम है, सुनना नहीं चाहते अपना विरोध, सच्चाई सुनना नहीं चाहती पुलिस, सच्चाई सुनना नहीं चाहता मुख्यमंत्री। क्या मुद्दे थे उदयवीर जी? मुद्दे सब है, प्रदेश में बेहाल है। देखिए ये विधायकों का हाल देखिए, बिल्कुल ये शक्ल दिखाइए, इसकी शक्ल दिखाइए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ये देखो नेम प्लेट नहीं है, हम करता है गुंडे
देखिए 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 ये देखिए कि किस तरीके से पुलिस जो है उदयवीर को पकड़ी हुई है। उदयवीर समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, लेकिन पुलिस का जो व्यवहार है वो समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना ये है। ये देखिए, विरोध करो सब जोरों से, प्रदेश बचा लो चोरों से। आपका क्या नाम है भाई साहब, बताइए। मैं राजेश यादव राजू, पूर्व एमएलसी बाराबंकी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज सड़कों पर हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई चरम पर किया है। इन्होंने जो भी वादे किए थे एक पूरा नहीं किया है। मदरसों का फर्जी सर्वे हो रहा है। हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर दिन दुगुना रात चौगुना मुकदमे लादे जा रहे हैं, इसलिए आज हम सब लोग सड़कों पर हैं। समाजवादी पार्टी के सभी नेता, सभी पूर्व विधायक यहाँ पर पहुंचे। मैं आगे की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से पुलिस उनको यहाँ पर रोकने का प्रयास कर रही है। हाथों में तख्ती ली हुई है इन्होंने, लेकिन पुलिस उनको यहाँ से जाने नहीं दे रही। पुलिस ने एक पूरा घेरा बना रखा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथों का घेरा बना हुआ है, लेकिन यहाँ से इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। और इसके बाहर भी तमाम तरीके की बैरिकेडिंग की गई। आप देखिए, भारत समाचार पे एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये लोग बाहर निकल रहे हैं, पुलिस के घेरे को तोड़ दिया है इन्होंने। पुलिस के घेरे को तोड़ के समाजवादी पार्टी के राजपाल कश्यप यहाँ से निकल चुके हैं। पुलिस के साथ उनकी आप देखिए कि किस तरीके से हाथापाई हो रही है, किस तरीके के आप देखिए, ये देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को देखिए आप कि किस तरीके से वो बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। पुलिस वालों के लिए एक बड़ी चुनौती है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आखिर वो यहाँ से निकलकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा तक कैसे जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके एक बार चेक कराएं। विधायकों को, जिसमें पूर्व विधायक भी मौजूद है, उन सभी को बसों में भर लिया और उनका कहना ये है कि हम अपनी मांगों को पूरा करा के रहेंगे। क्या हम ये देखिए, इनको यहाँ से लिया जा रहा है, इको भवन लिया जा रहा है, लेकिन इनके साथ साथ तमाम पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं इन सभी को यहाँ से भेज दिया और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक बार फिर से बैरिकेडिंग लगा दी गई है। बैरिकेडिंग के जरिए इन सभी को, कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस फोर्स लगातार यहाँ पर सुबह से ही मुस्तैद है। जिस तरीके से खुद अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुंचे थे, एक बड़ी चुनौती रही। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं से कई बार पुलिस की झड़प भी हुई है। पुलिस वालों का साफ तौर पर कहना यह है कि हमारे पास निर्देश हैं, हम आपको यहाँ से आगे नहीं भेज सकते। और आप देख रही कि इस समय जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे उन सभी को इको गार्डन भेज दिया। और आज जो यहाँ की तस्वीर थी, जिस तरीके से ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास पहुंचेंगे, लेकिन आप देख सकती हैं कि यहाँ पर किसी को भी जाने नहीं दिए गए। आप देखिए यहाँ से गाड़ियां निकल रही हैं, खुद अखिलेश यादव भी इसके अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर जो बात करी गई थी, देखिए अखिलेश यादव की गाड़ी भी अंदर खड़ी है। इसका मतलब अखिलेश यादव खुद अभी ये सारी गतिविधियों को देख रहे होंगे कि आखिर किस तरीके से पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया। क्योंकि देखा गया है कि पुलिस ने कई तरह की कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की, जिसमें राजपाल कश्यप हैं, उदयवीर हैं, तमाम अरे यार आईडी नीचे कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो? नीचे करिए, सब लोग नीचे करिए। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, चूँकि समाजवादी पार्टी के विधायकगण ने विधान भवन परिसर के अंदर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए कॉल दी थी। उस धरना प्रदर्शन की उनके द्वारा विधानसभा के अंदर या फिर जनपदीय पुलिस से, सचिवालय प्रशासन से किसी से अनुमति नहीं दी गई थी। इसलिए ये जो हाईकोर्ट का आदेश है कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन यदि किया जाता है तो इको गार्डन के अंदर किया जाएगा, उसी आदेश के अनुपालनार्थ आज हम सभी यहाँ पहुँचे और हमने जो हाईकोर्ट का आदेश है, शासन के निर्देश हैं, उनसे सभी को अवगत कराया। और अभी जिन विधायकगण को हमारे द्वारा
और उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर पुलिस द्वारा रोका गया, उन्हें इको गार्डन में भेजा गया है जिससे कि वे धरना प्रदर्शन जो करना चाहते हैं वो कर सकें। धरना प्रदर्शन करने पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। धरना प्रदर्शन कहाँ किया जाता है ये स्थान निर्धारित किया गया है और निर्धारित स्थल पर ही करें, यही बात उन्हें बताई गई है, उन्हें अवगत कराया गया है, वहीं पर उन्हें भेजा गया है। किसी को भी हमारे द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें और दूसरी बात, जहाँ पर मैं सब अपनी बात पूरी करूँ, जिन लोगों को भी इको गार्डन भेजा गया है वहाँ पर पुलिस उनकी सुरक्षार्थ मौजूद रहेगी। यहाँ से भी उन्हें सकुशल सुरक्षा के साथ ले जाने के लिए हमने पहले भी कहा था, हमने उन्हें बताया था कि वे सीधे इको गार्डन ही चले जाएं, पर चूंकि लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे कुछ, उन्हें भी यहाँ पर फिर अभी यहाँ से वहीं पर भेजा गया है। अखिलेश यादव से कोई आपकी बातचीत हुई, कोई कम्युनिकेशन हुआ कि इस तरीके से प्रदर्शन न किया जाए, परमिशन नहीं लिया गया है? देखिए, हमने अपने ये जो बात आपको बताई है, शासन के निर्देश, हाईकोर्ट का आदेश, निर्धारित जो प्रदर्शन स्थल उसके बारे में अपनी बात सभी लोगों तक पहुँचाई है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं उन तक भी पहुँचाई है और हमारा सुबह से यही प्रयास था और अभी भी यही प्रयास बना रहेगा कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन जहाँ पर निर्धारित किया गया स्थल वहीं पर हो, उसके अलावा अन्य कहीं ना हो। कुछ लोग मुझसे भी पूछे थे कि साहब ट्रैफिक बाधित नहीं होता अंदर जाकर। आपने देखा ही कुछ विधायकगण के साथ में बहुत सारे कार्यकर्ता भी साथ में जाते हैं और अकारण अनावश्यक लोग बहुत सारे यहाँ सड़क पे परेशान हो जाते हैं, यातायात बाधित हो जाता है। किसी भी प्रकार की बाधा का सामना शहर की जनता को ना करना पड़े, व्यवस्था बनी रहे और उस व्यवस्था को सुचारू रूप से हम संचालित कर पाएँ, इसीलिए ये सारी कार्रवाई की। भैया क्या हुआ है? भैया 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 लगातार पहरा लगा हुआ था और उसके बाद सपा का हल्ला पोल लगातार जारी। और आप देखिए किस तरीके से के साथ समाजवादी पार्टी इस वक्त सड़कों पर उतरी हुई है और पूरी तरीके से आप देख लिए तस्वीरों में कि पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। इससे पहले तमाम विधायकों को पुलिस ने अपने साथ हिरासत में लिया और धक्का मुक्की हुई और अब जो तस्वीर निकल कर आई है, बताया जा रहा है कि ये तमाम जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो अब इको गार्डन भेजे गए हैं। महंगाई और बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सपा नेता सड़क पर उतर आए हैं। सपा कार्यालय के बाहर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और सपा नेता और पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। तो पार्टी मुख्यालय को भी पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इसके अलावा दोनों रास्तों में जो आवागमन था उसको बाधित बंद कर दिया गया था। और अब कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की एक नई स्ट्रेटजी, एक नई रणनीति निकलकर सामने आ रही है। पूरी तरह से तानाशाही चल रही है। इस सरकार को अब जनता को जवाब देना पड़ेगा। ये ऐसा है कि ये सरकार बिल्कुल तरह फेल है। अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, गृहिणियों को इतनी परेशानी है, गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। गुलाम है, सुनना नहीं चाहते अपना विरोध, सच्चाई सुनना नहीं चाहती पुलिस, सरकार सच्चाई सुनना नहीं चाहता मुख्यमंत्री। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज सड़कों पर हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई चरम पर किया है। इन्होंने जो भी वादे किए थे एक पूरा नहीं किया है। मैं तो देखती हूँ कि हम लोग महंगाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी जनताओं के लिए कर रहे हैं और हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे प्रशासन को हम लोग से दिक्कत हो या हमारी पार्टी से या माननीय जी से कोई दिक्कत हो। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखती हूँ महंगाई के मुद्दे पर कोई सरकार बात ही नहीं करना चाहती है और ना ही किसी को आगे लाना चाहती है और ना ही किसी को आने। महिलाओं का इस समय जो है सबसे ज़्यादा परेशानियाँ महिलाओं को हो रही हैं। यहाँ से निकल चुके हैं पुलिस के साथ। आप देखिए कि किस तरीके से हाथापाई हो रही है, किस तरीके से आप देखिए
ये देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को देखिए आप कि किस तरीके से वो बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास